नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। आपदा को अवसर समझने की है आदत। यह पहली बार नहीं जब संकट को सस्ती राजनीति का जरिया बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि रूस के भीषण आक्रमण का सामना कर रहे यूक्रेन में फंसे भारतीयों और विशेष रूप से वहां मेडिकल की पढ़ाई करने गए हमारे हजारों छात्र मुश्किल में हैं। ये एक तथ्य है कि उन्हें वहां से निकालने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह भी सही है कि कहीं कहीं यूक्रेन की पुलिस और सेना भारतीय छात्रों को बाहर निकालने में मदद करने के बजाय उन्हें परेशान कर रही है। कुछ मामलों में उनसे मारपीट की भी घटनाएं भी सामने आई हैं। लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि जब यूक्रेन में भारतीय दूतावास सक्रिय है और ऑपरेशन गंगा के तहत 4 केंद्रीय मंत्रियों को उसके पड़ोसी देशों में भेजा गया है, तब अन्य देश वहां से अपने लोगों को निकालने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? वे कुछ नहीं कर रहे हैं। अमेरिका ने अपने लोगों से कहा है कि वे यूक्रेन से निकलने की व्यवस्था खुद करें। ब्रिटेन और जर्मनी ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। ब्रिटेन तो अपना दूतावास कीव से हटाकर पोलैंड के निकटवर्ती शहर में ले गया है। चीन ने पहले भारत की तरह अपने छात्रों से कहा था कि चीनी ध्वज लेकर पड़ोसी देशों में पहुंच जाए, लेकिन उसके रूस के समर्थन में खुलकर खड़ा होने के बाद यूक्रेनी लोग चीनी छात्रों के पीछे पड़ गए। इससे चीन को एडवाइजरी वापस लेने के साथ यह भी कहना पड़ा कि वे अपनी पहचान उजागर करने से बचे। चीन के करीब 6000 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। जब यूक्रेन में फंसे भारतीयों जैसे तैसे निकलकर देश लाए जा रहे हैं, तब अन्य देशों को समझ नहीं आ रहा है कि वे क्या करें और क्या ना करें। कई देशों ने तो अपने दूतावास ही बंद कर दिए हैं। अच्छा होता कि हमारे छात्र यूक्रेन के सभी तभी निकलना शुरू कर देते जब वहां के भारतीय दूतावास ने 15 फरवरी को यह एडवाइजरी जारी की थी कि जिन छात्रों के लिए यहां रहना जरूरी न हो वह निकल जाए। अगले दिन उसने फ्लाइट की कमी को देखते हुए यह सूचित किया कि अमुक अमुक फ्लाइट उपलब्ध है। चूंकि फ्लाइट कम थी और उनका किराया आसमान छूने लगा था, इसलिए तमाम भारतीय छात्र चाहते हुए भी वहां से निकल नहीं पाए। जब तक भारत सरकार विशेष फ्लाइट भेजने की तैयारी करती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये देरी भारी पड़ी यूक्रेन पर रूस के हमले के साथ ही उसे नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया। इसके चलते वहां जा रहे एयर इंडिया के विमान को बीच रास्ते से लौटना पड़ा, चूंकि यूक्रेन पर रूस के हमले की आशंका पहले से थी। इसलिए भारतीय दूतावास ने 25 जनवरी से ही वहां रह रहे भारतीयों का रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया था। इससे यह पता करने में आसानी हो रही थी कि यूक्रेन में कितने भारतीय हैं। ये कामना करनी चाहिए कि ऑपरेशन गंगा के तहत सभी भारतीयों को सुरक्षित लाने में सफलता मिले। यह आसान काम नहीं, लेकिन इसे करना ही होगा। इस कठिन काम को पूरा करने की आशा इसलिए है कि यूक्रेन के पड़ोसी हंगरी, रोमानिया, पोलैंड आदि भारतीय छात्रों की निकासी में मदद कर रहे हैं। पोलैंड ने सबसे पहले बिना वीजा भारतीय छात्रों को अपने यहां आने की अनुमति दी। पोलैंड भारत के प्रति बेहद मित्रवत है। उसका एक कारण यह भी है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब वहां के सैनिकों की पत्नियां और बच्चों का एक जत्था जहाज में सवार होकर दर दर भटक रहा था, तब जामनगर गुजरात के महाराजा दिग्विजय सिंह ने उन्हें न केवल शरण दी, बल्कि वर्षों तक उनकी देखभाल भी। इसे पोलैंड के लोग भूले नहीं। उन्होंने अपने यहाँ के स्कूल और कॉलेज के नामकरण भी उनके नाम पर किया हुआ है। हालांकि पोलैंड की सीमा में यूक्रेन छोड़ रहे लाखों लोगों के एकत्र तो हो जाने के कारण उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसकी इस मुश्किल को समझे गए बगैर कुछ भारतीय भारत में पोलैंड के राजदूत के पीछे पड़ गए। उनमें शिवसेना की एक सांसद भी थी। आखिर राजदूत को यह कहना पड़ा कि कृपया फेक न्यूज फैलाने से बाज आए। इन सांसद जैसे कुछ अन्य भी हैं
जिन्होंने इस आपदा को के लिए अपने लिए अवसर समझ लिया है, वह हालत समझे बगैर सरकार को कोस रहे हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर इंटरनेट मीडिया पर दो तरह के लोग दिख रहे हैं। एक तो वे जो ये बता रहे हैं कि कैसे उन्हें यूक्रेन से लाया जा रहा है, और दूसरे वे जो ये जता रहे हैं कि जहां वह हमारे छात्र मुसीबत से दो चार हैं, तब सरकार ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। इनमें कई विपक्षी नेता भी हैं। राहुल गांधी का बयान है कि हमेशा की तरह हमारे प्रधानमंत्री नदारत है। ये पहली बार नहीं जब आपदा के वक्त कुछ लोग उसे अपने लिए अवसर मानकर सरकार की निंदा कर रहे हैं। आपदा चाहे देशव्यापी हो या राज्यव्यापी, जहां जो विपक्ष में होता है वह हालत की गंभीरता सबको समझे बगैर सरकार पर हमला करने और कई बार तो धरना प्रदर्शन करने में भी जुट जाता है। ये प्रवृत्ति रुकनी चाहिए। इसी के साथ यह भी समझना होगा कि जितना जरूरी यूक्रेन से छात्रों को सुरक्षित लाना है, उतना ही उसके उपाय भी करना है कि उन्हें मेडिकल शिक्षा के लिए विदेश और यहाँ तक कि बांग्लादेश और फिलीपींस जैसे देशों में न जाना पड़े। यदि हमारी सरकारों को की ओर से ऐसे उपाय किए गए होते तो शायद आज यूक्रेन में भारतीय छात्रों की जान खतरे में नहीं पड़ी होती। जब वहां से आने वाले खबरें चिंता बढ़ा रही हैं, तब यह भी याद रखा जाना चाहिए कि 2 साल पहले कोरोना के कारण चीन से लौटे भारतीय मेडिकल छात्र अभी तक वहां वापस नहीं जा पाए हैं। क्या पूर्व की सरकारों ने कोई ऐसा कार्य किया जो छात्रों के हितों में होता? और छात्र क्या अभी से जाने लगे हैं? सोचने के लिए और कहने के लिए बहुत सारे प्रश्न हैं। इस समाचार के लेखक हैं बहुत बड़े अखबार के एसोसिएट एडिटर राजीव सचान जी। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगले समाचार का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।